हो कैलाश पर मंगल गीत होने लगा। कैलाश को खूब सुंदर सजाया गया और शंकर जी के गण शंकर जी के को सजाने लगे, क्योंकि शंकर जी जैसा दुल्हा पूरा संसार में नहीं है। इसलिए शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर संवारा। शिवाय शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, यशब बेस शिव धाम कृपाला। करल कंठ और नर सिर माला, असिब बेस शिव धाम कृपाला। एक शिवहि सुर त्रिय मुसुकाही, बर दुलहिन ला बर लायक दुलहिन जग नाही। एक शिव सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाई। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। शंकर जी के गण शंकर जी को तैयार करने लगे दुल्हा के रूप में। शंकर जी जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया और सर्पों से उसको सजाया मोर के रूप में, क्योंकि गले में शंकर जी के सर्प रहता है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन सब सर्पों की, शरीर में विभूति है और बाघंबर पहने हुए हैं। चंद्रमा है ललाट पर, सिर पे गंगा जी हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू है और बसहा पर बैठ करके शंकर जी बारात चलने को अपने दुल्हा के रूप में तैयार हो रहे हैं। शंकर जी के इस रूप को देख करके जो देव स्त्रियां हैं वह मुस्कुराने लगी। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, अब बर लायक दुल्हनी जग नाही। ऐसा बर लायक दुल्हन संसार में नहीं है। सब देवता लोग बन ठन के अपने अपने विमान से आए बाराती बनने के लिए, बारात में चलने के लिए। जब शंकर जी के रूप को देखा दुल्हे के रूप में, तो विष्णु भगवान ने कहा सब दिग्पालों से, सब देवताओं से कि ऐसा दुल्हा है कि बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। ऐसे दुल्हे के साथ अगर हम जाएंगे बाराती बन करके, तो वहां नगर के लोग क्या कहेंगे? हंसी उड़ाई जाएगी हमारी। इसलिए बिलग बिलग हो करके चलो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुन करके शंकर जी मुस्कुराए और सब देवता लोग बिलग बिलग हो करके अपनी सेनाओं के साथ चल दिए।
तब शंकर जी के गणों ने कहा कि बाबा अब तो ये तो गए, अब आपकी बाराती बन करके कौन चलेगा, आप कहिए तो अपने वालों को बुलाया जाए, क्योंकि हमारे पास तो इतने बाराती हैं कि किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो भृंगी प्रेरी सकल गणटेरी, भृंगी ने एक आवाज लगाई कि शंकर जी के बारात में चलना है। पूरे संसार भर के भूत प्रेत पिशाच हाड़ा बिछली सर्प जितने थे सब पहुंच गए एक आवाज में। और कैसे कैसे आए सब कि नाना बाहन नाना बेसा, नाना बाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे तन, खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद शोणित तन भरे, कर श्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस जगनित को गण, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का एक भी मोह नहीं, किसी का मोह ही मोह, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहों, किसी का एक भी हाथ पैर नहीं, किसी का हाथ ही पैर पूरे शरीर में, विपुल नयन को नयन विहीना, किसी का एक भी आंख नहीं, किसी का आंख ही आंख, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई रिष्ट पुष्ट और कोई घसीटता हुआ चल रहा है। शंकर जी के बारात में ऐसे ऐसे बाराती आए। फिर आभूषण कैसे पहन रहे हैं, भूषण कराल कपाल कर सब, अपने अपने हाथों में कपाल लिए हुए, खोपड़ी लिए हुए, और सद शोणित तन भरे, और शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, किसी का मुंह सुअर की तरह, किसी का गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का मुख। शंकर जी के ऐसे ऐसे बाराती सब आए। अब बहुत जिनस प्रेत पिशाच जोगी भूत प्रेत पिशाच सब आए, ऐसा जमात बन गया कि ऐसे नाच गा रहे हैं भूत प्रेत पिशाच जोगिनी अपने में ही विचित्र प्रकार से, जो उनकी भाषा कोई समझ ना पाए। माने जस दुल्हा तस बनी बराता, आ कौतुक विविध हो ही मग जाता। निराले दुल्हे में मत वाले दुल्हे में, निराले दुल्हे में मत वाले दुल्हे में,
सज रहे भोले बाबा निराले दुल्हे में, भोले बाबा निराले दुल्हे में। अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों के जमात, सज रहे भोले बाबा निराले दुल्हे में। भेष निराला है, भेष निराला जय हो, है भंग का प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्म रमाए जय हो, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेके सो भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दुल्हे में। भोले बाबा की बारात रास्ते में चलते हुए हिमांचल राजा के नगर के निकट पहुंचा। हिमांचल राजा ने अपने अगवानों को भेजा कि जाओ बारात की अगवानी करके जनवासे में ले आओ। जब वहां से चले तो अगवान लोग अपनी वाहन से आए हैं, तो सबसे पहले तो देवता लोग भगवान विष्णु के साथ वहां पहुंच गए। अगवानों ने जब देखा देवताओं को तो कहा कि वाह कितना सुंदर बाराती है। हर से सुर से निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी, हर से सुर से निहारी, हर देखी अति भय सुखारी। देवताओं को देख करके कहने लगे कि इतना सुंदर बाराती सज धज करके विमान से आए हैं, दुल्हा इसमें तो इनसे भी सुंदर होगा। भगवान विष्णु को जब देखा तो कहने लगे कि दुल्हा यही होगा, ये पक्का है, क्योंकि सबसे सुंदर यही है। तो विष्णु भगवान से जाकर कहने लगे कि ये बाराती है, दुल्हा आप ही है ना। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, बारात तो अभी पीछे आ रही है, दुल्हा भी पीछे हैं, हम सब तो बाराती हैं। तो कहने लगे अगवान लोग कि वाह इतना सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग बारात की प्रतीक्षा कीजिए,
और हमें जनमाशा बता दीजिए कि ताकि हम लोग जाकर के वहां खाए पिए ठहर जाएं। भगवान ने कहा सब देवताओं से कि ऐसा करो कि आप लोग यहां से निकल लो जितना जल्दी हो सके, और चल करके जो मिले सो उसको ग्रहण कर लो और अपना अपना स्थान पकड़ लो, नहीं तो जब बारात आ गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो जब वहां से सब लोग निकल गए, भगवान प्रतीक्षा करने लगे, उसी समय शंकर जी की बारात आ रही है आंधी तूफान की तरह। आकाश में सब, जमीन से लेके आकाश में धूल ही धूल, भूत प्रेत पिशाच सब नाचते गाते जब आ रहे हैं, तो शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शंकर जी के समाज को देख करके वाहन तो पहले ही भाग चले वहां से। उसके बाद अगवान लोग समझदार थे, उनको अगवानी करने के लिए भेजा गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो कहां से जाएं। उन्होंने हिम्मत करके वहीं खड़े रहे और गांव के जो बच्चे हैं नगर के बारात देखने के लिए सबसे पहले आकर के खड़े थे। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि बारात आ रही है, कुछ देर खड़े रहे। जब बारातियों को और दूल्हे को देखा बारात को, तो बच्चे वहां से इतना तेज गति से भागे कि धर धीरज तहरे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। सब अपने अपने घर को ऐसे भागे मानो कि वो कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे भागे कि जा करके अपने घर में और घर का दरवाजा बंद कर दिया। माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ। गए भवन पूछे पितु माता, काई बचन भय कंपित गाता। गए भवन पूछे पितु माता, काई बचन भय कंपित गाता। माता पिता ने पूछा कि इतना भयभीत क्यों हो। कहीं बचन भय कंपित गाता, भय से शरीर कांप रहा था, सांस ऊपर के सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, और कहने लगे कि दरवाजे बंद करो। पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। तो बालकों ने कहा कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धाम बरियाता। कहिए काहे कही जाई न बाता, जम कर धार की धाम बरियाता। बालकों ने कहा कि क्या कहें, बारात नहीं जमराज की सेना आई है। और बरुबौराह बसाय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बरुबौराह बसाय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। और ये भी कहा, माता पिता ने कहा कि दुल्हे को देखे हो। कहने लगे कि बरुबौरा, बर पागल है, और बसाय सवारा, बसहा पर बैठ करके आया है, यानी बैल पे बैठ के आया है दूल्हा। अब ब्याल कपाल, गले में सर्प धारण किया हुआ है और मुंडमाला पहना हुआ है। अब विभूषण छारा, और पूरे शरीर में राख लपेट रखा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा।
जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सोमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कही। तन छार ब्याल कपाल भूषण, खोपड़ी का माला पहने हुए, शरीर में राख लपेटे हुए, सब तो ठीक है, जटाधारी है, शरीर भयंकर है और नगन, सब तो ठीक है, लेकिन दुल्हा नंगा है। क्योंकि बसा पर बैठे थे तो ऊपर तो खुला था, नीचे भी खुला था, बाघंबर लपेटे हुए थे तो वो तो बच्चों को दिखाई दिया नहीं, नीचे का पैर दिखाई दिया, ऊपर का शरीर दिखाई दिया, तो जा कह रहे हैं कि दुल्हा बिल्कुल नंगा है। अब तो और ये भी कहा कि जो जिएगा वही बारात को देखेगा और उसका बड़ा भारी पुण्य होगा जो बचेगा। घर घर में जाकर के लड़कों ने ही बात कही, माता पिता जान गए कि ये भगवान शिव की लीला है। कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा, समझाए। उधर अगमान लोग बारात को लेकर के आए और मैना रानी शुभ आरती सजा करके सोने की थाली में दुल्हा के परीक्षण करने के लिए चली है। मेरे दूल्हा गुलाब के फूल, दुल्हन मेरे कुसुम कली में। मेरे दूल्हा गुलाब के फूल, दुल्हन मेरे कुसुम कली। मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। दूल्हा गुलाब के फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, बलन और भया भया विशेषा। मेरे दूल्हा गुलाब के फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। भागी भवन पैठी अति त्रासा, जय महेश जहाँ जनमासा। जय महेश जहाँ जनमासा,
जब देखा शंकर जी के रूप को तो उनके साथ जो सखियां हैं वो तो वहां से भाग खड़ी हुई और मैना रानी का ऐसी दशा हुई कि शिव के बारात जब आइल है दुआरी, देखी के बेहोश भैली हो महतारी, देखी के बेहोश भैली हो महतारी, देखी के बेहोश। शिव के बारात जब आइल है दुआरी, देखी के बेहोश भैली हो महतारी, देखी के बेहोश। शंकर जी के बारात जब द्वार पर आया तो देख करके बेहोश हो गई। मैनर हाथ से जो थाली था आरती का छूट गया और वहीं पर किसी प्रकार से उनको लेकर के भवन में लेकर के जाया गया। शंकर जी ने कहा कि ये कौन है जो थाली गिरा दिया। शंकर जी के गणों ने कहा कि आपकी सास है, तो इन्होंने आरती क्यों नहीं की, थाली क्यों पटक दिया। तो शंकर जी के गणों ने कहा कि आपके रूप को देख करके थाली पटक दिया। तो कहने लगे शंकर जी के नहीं नहीं ऐसा नहीं, उस हमारे गले में जो सर्प है उसको देख करके थाली छूट गया होगा। भला सास हमारी हमें देख करके कैसे थाली पटक सकती है। सास का तो दामाद सबसे प्यारा होता है, ये सर्प की वजह से छूट गया होगा। शंकर जी सर्प को गले में इसलिए धारण करते हैं कि सर्प क्या है, काल है, और काल को हमेशा शिव जी धारण करते हैं। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा जन्म होता है तभी से ये शंकर जी का गले का सर्प काल की भांति हमारे पीछा लगा हुआ है। ये कब ग्रस ले इसका कोई पता नहीं। इसलिए भगवान की और शंकर जी की जो शरण में रहता है उससे काल से दूर रहता है। फिर वहां से आई बारात जनवासे में चला गया और आ करके अपने पुत्री को लेकर मैना रानी लगी रोने, कहने लगी कि ऐसा पागल दुल्हे से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। और कहा कि अपने पुत्री को लेकर के मर जाऊंगी, तुम सहित गिरते गिराऊं पावक जराऊं जलन दिमाहू पर घर जाऊं अपजस हो जग जी वत विवाह न करूं। मैं अपनी पुत्री को लेकर के पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में कूद करके जल जाऊंगी, चाहे समुद्र में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन ऐसे दुल्हे के साथ अपनी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं करूंगी। फिर सबने कहा कि ये विवाह किसने कराया, विवाह कराने वाला भी तो कोई है जो ऐसा बर ला करके खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है बिचवान को जो विवाह कराता है। क्योंकि जो अगुआ होता है उसको सबसे ज्यादा गाली पड़े। अरे विवाह सफल हो गया तब तो ठीक है यार, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो कौन है अगुआ, बताओ, बुलाओ उसको, किसने कराया। सबने कहा कि नारद जी ही इस विवाह को प्रेरित किए थे उमा को कि शंकर जी से के जाकर के तप करो और वही तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं। अब मैना रानी विलाप करने लगी, कहने लगी कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा।
लगा, बसा बसाए भवन को, घर को उजाड़ दिया। असुपदेश मही जिन दिन ना बौरे बरी लागी तपकीना। ऐसा उपदेश आकर के उमा को दिया कि इस पागल दुल्हे के लिए इतना तपस्या करवाई। साचे हो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामन जाया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामन जाया। नारद जी को न मोह है न माया है, उदासीन है, न उनके घर का अता पता है, न उनके पास कोई धन है और न उनकी कोई पत्नी है। पर घर घालक लाजन भीड़ा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। घर घालक लाजन मेरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। दूसरों का घर उजाड़ने में उन्हें लाज भी नहीं आती, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इधर बड़ा दुखित है, निर्णय कर लिया मैना रानी ने कि अपनी पुत्री के विवाह ऐसे दुल्हे से नहीं करूंगी। उधर जनवासे में सब देवता लोग विचार कर रहे हैं कि अगर विवाह नहीं हुआ तो क्या बारात ऐसे ही वापस लौट जाएगी। अगर बारात वापस लौट गई तो फिर ताड़कासुर कैसे मरेगा। देवताओं की अपनी चिंता है। फिर नारद जी से कहा कि आप ही ने तो विवाह अलग जाकर के समझाइए, आप ही ने उमा को प्रेरित किया है, जाकर समझाइए कि विवाह हो जाए जिससे सबका कल्याण हो। नारद जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, बारातियों ने कहा कि सबसे पहले हमें भोजन करवा दो, फिर बाद में विवाह हो चाहे ना हो, हमें भोजन करवाओ, क्योंकि शंकर जी के विवाह में पहले ही भोजन हो गया था। तो प्रसाद हुआ, महाप्रसाद हुई। सबसे पहले जनवासे में खबर गई, सबसे पहले भोजन प्रसाद ग्रहण हुआ। और नारद जी अकेले नहीं आए, सप्तऋषियों के साथ आए हैं। सप्तऋषियों ने आकर के मैना रानी को समझाया। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना रानी, ये जो आपकी पुत्री है ये जगत जननी माता जगदम्बा है, शंभु शंकर जी की आधा अंग है। ये उनसे कभी अलग नहीं हुई, जन्म जन्मांतर से लेकर के अभी तक। इसलिए आप संशय मत करो, शिव जी के अतिरिक्त इनका विवाह और कहीं हो ही नहीं सकता। कहा कि तुम जानती नहीं हो, इससे पहले ये दक्ष की कन्या सती के रूप में थी, जो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के शंकर जी की अपमान वहां पर देखी, शिव जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिया था। वही सती तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। संशय ना करो, शंकर प्रसन्न मन से विवाह करो। सप्तऋषियों की बात मान गई मैना रानी और हिमवान भी मान गए, और फिर शंकर जी की विवाह की तैयारी शुरू हो गई। भोलेनाथ मंडप में आए और इधर देवता लोग, ऋषि मुनि सब मंत्र का उच्चारण करने लगे।
ओम गणानन्त्वा गणपति गौंहवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गौंहवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गौंहवामहे वशो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। मंडप में आए हिमवान ने सबको उचित आसन पर बिठाया और शंकर जी के विवाह होने लगी और सखियां गीत मंगल गाने लगी। देखो नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सिर पे लंबी लटा जैसे काली घटा, जैसे काली घटा। नागों का हार बनाया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। को साथ भोले बाबा जी बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात। भूतों की टोली लाया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। कहें भोले मन में हंसे, सखिया गौरा से कहे भोले मन में हंसे। यह कैसा दुल्हा आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया।
बजाए भोले डमरू बजाए। गौरा ढोलक बजाए भोले डमरू बजाए। दोनों ने ब्याह रचाया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। मुनियों ने शंकर जी का विवाह कराया मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। फिर भांवरी होने लगी। शिव पार्वती के संग परन लागे हरे हरे परन के भांवरिया। शिव पार्वती के संग परन लागे हरे हरे परन लागे भांवरिया। छायो चाहो दिसी प्रेम को रंग पड़न लागे हरे हरे पड़न लागे भांवरिया। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाए। गई गिरी से कुछ कन्या पानी भवहि समर पी जाहि भवानी। शंकर जी का पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। शिव माँ के छवि के आगे राजत कोटि आनंद परन लागे हरे हरे परन लागे बावरिया। पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा। हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि। तीन लोक में तभी उठेगा ऐसे हर सतरंग परन लागे हरे हरे
सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना सुमन दर्शन भय विधिनाना हर गिरिजा कर भयउ विवाह हर गिरधाकर भयो विवाह सकल भुवन भरि रहाउ छाहु सकल भुवन भर राहु जाहु गाओ रे सब मंगल गाओ रे गाओ रे सब मंगल गाओ रे शिव उमा के दर्शन करके सब कुछ पाओ रे सब मंगल गाओ रे विवाह हुआ, शंकर जी का कन्यादान हुआ, भांवरी हुई, सिंदूरदान हुआ और शंकर जी और उमा का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर उमा सहित शंकर भगवान की। अब आरती के लिए आप लोग आ जाइए। हाँ? वो तो पहले ही हो जाता है ना। अरे सुबह कहाँ होता? ओमकार स्वामी जय शिव ओमकारा येषु सदा शिव ओमकारा
फल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी जगरता जग करता जगरता जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका ये तीनों धारा ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जय की आरत जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पाए ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओम